औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 के लिए हमारा आज लेक्चर है। एक्सरसाइज है आपके पास 2F, एक्सरसाइज नंबर 2F। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फाइंड क्यूब हमने फाइंड करना है 8 का। पहला सवाल यानी ए पार्ट आपके पास है कि आप 8 का क्यूब फाइंड करें। फाइंड क्यूब ऑफ 8। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब का मतलब है पावर 3, और पावर 3 का मतलब है आपने 8 को 3 टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई यानी अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 12। ये आपका आंसर है, ये क्यूब है। इसी का हम लोग अगर बी पार्ट करें, बी पार्ट में हमारे पास क्या है? 0.6 0.6 है। हम 0.6 को इस तरह भी लिख सकते हैं 6/10, अगर हम पॉइंट इसका ख़त्म कर देते हैं तो। और अगर आप अब क्यूब ले लें इस पे, तो 6/10 और इसका क्यूब। इसका मतलब आपके पास ये है कि 6 को आपने 3 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई करना है और 10 को 3 टाइम्स नीचे, 3 टाइम्स सॉरी। तो 6 6 आर 36, 36 6 आर 216 ओवर 1000। अगर आप 216 को 1000 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.216। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, ये होता है क्यूब फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 2 है 8th क्लास आपके पास, एक्सरसाइज 2F का। फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब रूट, इसका मैं आपको बी पार्ट करवाता हूँ। 1 3 3 1। आप इसका एलसीएम ले लें। 1 3 3 1। 2 के टेबल में नहीं आएगा, आई गेस 3 पे भी आपके पास नहीं आएगा, 4 पर भी आपके पास ये नहीं आएगा। इस तरह 5 6 7 8 9 10 11 पे जाके ये आपके पास आएगा कि जब आप 1331 को 11 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 121, और फिर इसको भी 11 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11 11 ज़ार और 11 1 ज़ार। तो ये आपके पास 3 टाइम्स 11 के बराबर हो गया। आपने अब इसका क्यूब रूट फाइंड करना। क्यूब रूट उलट होता है, जो हमने पहले सवाल में किया था ना, क्यूब फाइंड किया था हमने 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। तो इसमें हमने वो नंबर फाइंड करना होता है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपके पास 1331 आया होगा, तो वो 11 है जिसको। तो इसका क्यूब रूट हम किस तरह फाइंड करेंगे? ये आपके पास आ गया 11 पर क्यूब। जिस तरह हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, इसी तरह हम लोग क्यूब रूट अब लेंगे। क्यूब रूट 3 के लिए होता है जब 3 पावर आ जाए, तो यहाँ पर भी 3 होता है और यहाँ पर भी। स्क्वायर रूट में हम यहाँ कुछ नहीं लिखते, लेकिन क्यूब रूट में यहाँ पर इस जगह पर 3 लिखा जाएगा। तो ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा सारा ही, और सिर्फ 11 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका ही हम लोग कोई और पार्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज डी पार्ट देख लें आप। डी पार्ट आपके पास क्या है? डी पार्ट है 9261 सॉरी 9261। तो 9261 को अगर हम लोग इसका क्यू एलसीएम ले लें तो हम देखेंगे कि इसका क्या आपके पास आता है। तो इसको भी उसी तरह ही हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 9261 है आपके पास, एलसीएम ले रहे हैं 3 के टेबल पर, क्या ये आएगा? तो ये आपके पास 3 के टेबल से जब हम करते हैं तो 3087 ये आ जाएगा। 3 का टेबल अगर हम पढ़ें तो इसके बाद आपके पास हम इसको फर्दर जो है वो 3 से देखते हैं। 3 से फर्दर आप करोगे तो आपके पास 31029 आ गया। ये फिर 3 पर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 343
अब अगर आप 3 पर करेंगे तो आपके पास ये नहीं आएगा आंसर। तो अब आप 4 से देख लें, 2 पे टेबल पर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये नंबर है, ऑड नंबर है, 2 पर नहीं आएगा, 3 पर भी नहीं आया, 4 पर नहीं आएगा, 5 में ये 3 वाले नंबर्स नहीं आते, 6 पर भी ये नहीं आएगा क्योंकि 6 के टेबल में भी आपके पास एंड पर ऑड नंबर नहीं होता। 7 से चेक करते हैं। तो 7 से जब हम करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा वो चेक करेंगे। तो 7 से जब आप करेंगे 7 49 पे आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह 7 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3 टाइम्स 3 है आपके पास और 3 टाइम्स आपके पास 7 है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब। इन दोनों का क्यूब रूट ले लें, बेशक अलग अलग ले लें, बेशक एक ही साथ ले लें। तो ये इससे कट जाएंगे, आपके पास सिर्फ यहाँ रह जाएगा 3, यहाँ रह जाएगा 7, 3 7 ज़ार 21। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2F का। 3 में आपके पास क्या है, 27/64। तो देखें बेटा, 27 पहले इसका एलसीएम ले लें। 3 के टेबल पे 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स 3। इसी तरह अगर आपके पास 64 है तो 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन हम इसको 4 से करते हैं। 4 16 ज़ार, 4 4 ज़ार एंड 4 1 ज़ार। ठीक है जी। तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा 3 टाइम 4 आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 3 का क्यूब, नीचे 4 का क्यूब, इनके ऊपर क्यूब रूट दोनों पर ही ले लें। ये दोनों 3 जो है इससे कॉमनली कट जाएंगे और 3/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन में रहने दें तो फ्रैक्शन में भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो तब भी आपके पास 3/4 का आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 0.75। तो ये आपके पास क्यूब रूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक और पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट करते हैं। 0.008 आपके पास ये नंबर दिया गया है। हम सबसे पहले इसका डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं। डेसिमल आपके पास जब ख़त्म होगा तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऊपर 8 और नीचे आपके पास आ जाएगा 1000। 8 जो है बेटा वो आपके पास 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 होता है। और 1000 जो है अगर हम 10 × 10 × 10 कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर 2 का क्यूब और नीचे 10 का क्यूब। इसके ऊपर उसी तरह आप लोग क्यूब रूट ले लें, 2 का क्यूब और 10 का क्यूब। ये कॉमनली इससे कट गया, आपके पास 2/10 आ गया। 2/10 की कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार। आपके पास आंसर आ गया 1/5। अगर आप इसको फ्रैक्शन में रहने दें तब भी ठीक है, और अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो तब भी आपके पास जो पॉइंट में आंसर आएगा दैट इज़ 0.2। तो ये भी ठीक है, ये भी आंसर है। लेकिन क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो उसमें दिया गया था पॉइंट में, तो ये आपके पास अब जो है वो पॉइंट में ही आंसर आएगा।